सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को वेद प्रकाश बेनीवाल का नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम उन सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंशिएट 2021 रेगुलेशन के बारे में, जिनका प्लान नीट के रिजल्ट्स के बाद अब्रॉड में मेडिकल की स्टडीज़ के लिए जाना है। आप सभी को ये ध्यान में देना है कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंशिएट 2021 रेगुलेशन यानी कि FMGL 2021 रेगुलेशन नवंबर 2021 में नेशनल मेडिकल कमीशन ने लागू किया था। इसमें अब्रॉड जाने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स पे कुछ नियमों में बदलाव किया गया जो हम आपको इस वीडियो में बताना चाहेंगे। सबसे पहले आप जिस भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हैं, जिस भी कंट्री में आप जाते हैं, आपको ये देखना है कि वहाँ मिनिमम कोर्स की ड्यूरेशन 4.5 साल यानी कि 54 मंथ्स होनी चाहिए। इस 4.5 साल या 54 मंथ्स की ड्यूरेशन में हॉलीडेज़ भी आपके इंक्लूड हैं। बहुत से स्टूडेंट जो लास्ट 2 साल में एडमिशन ले चुके हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज़ उनको इस चीज़ के लिए प्रेशराइज़ कर रही है कि उनको 54 मंथ्स उसी कंट्री में रहना है, जबकि ऐसा नहीं है। 4.5 साल की अवधि के बाद आपको 52 वीक्स का ऑलमोस्ट, जिसको हम 1 साल भी बोल सकते हैं, आपको इंटर्नशिप करना है। इस 52 वीक्स में आप मैक्सिमम 2 वीक्स की लीव ले सकते हैं, भले वो सिक लीव हो या आप हॉलीडेज़ के लिए कहीं जाना चाहते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो रूल में बदलाव किया गया वो ये किया गया था कि जिस भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हैं, आपको इंश्योर करना है कि वहाँ मेडिकल की स्टडीज़ फुली इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। इसके अलावा यदि आप अनफॉर्चुनेटली किसी रीज़न से उस यूनिवर्सिटी में कंपेटेबल नहीं होते हैं, वहाँ की स्टडीज़ से या वहाँ के माहौल से, या आप अनफॉर्चुनेटली किसी रीज़न के कारण रेस्टिकेट हो जाते हैं या एक्सपेल हो जाते हैं, तो आप अपनी कॉलेज ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। यदि आप किसी दूसरी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो आप इंडिया आकर FMGE या नेक्स्ट देने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसे में आपको इंश्योर करना है कि एडमिशन लेने से पहले आप इंस्टीट्यूशन की अप्रूवल वगैरह सब जांच लें, वहाँ के माहौल वगैरह के बारे में पता करने की कोशिश करें, और कुछ पुराने पढ़ रहे स्टूडेंट से वहाँ के इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा आप ले सकें उतनी लेने की कोशिश करें। इसके अलावा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रूल रेगुलेशन में बदलाव किया गया था वो ये है कि आप जिस भी कंट्री में मेडिकल की स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, वहाँ आपकी मेडिकल की एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको वो कंट्री लाइसेंस दे उस कंट्री में प्रैक्टिस करने के लिए एज ए रजिस्टर्ड डॉक्टर, जैसे वो लोकल स्टूडेंट्स को देते हैं। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो UG के बेसिस पे स्टूडेंट्स को लाइसेंस नहीं देती हैं। कुछ कंट्रीज़ UG + PG करने के बाद लाइसेंस एग्ज़ाम जब आप पास करते हैं तब आपको वहाँ प्रैक्टिस करने का लाइसेंस देती हैं। और लोग कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जो आपको लाइसेंस एग्ज़ाम में अपेयर करने की परमिशन नहीं देती हैं, और यदि आपने लाइसेंस एग्ज़ाम पास कर भी लिया है तो वो आपको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं देती है। ऐसे में आपको ये भी इंश्योर कर लेना है कि आप जिस भी कंट्री में एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हैं, वहाँ के लाइसेंसिंग के रूल रेगुलेशन क्या हैं। हालांकि यदि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है और आप YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देख के कन्फ्यूज़न में आते हैं, उस केस में आप मदद ले सकते हैं इंडियन एम्बेसी की एडवाइज़री की, जो हर कंट्री की एडवाइज़री एम्बेसीज़ ने ऑलमोस्ट जारी की हैं। कुछ कंट्रीज़ की एडवाइज़री इंडियन एम्बेसी ने जारी नहीं की है। हालांकि ऑलरेडी इन चीज़ों को 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ एम्बेसीज़ ऐसी हैं जिन्होंने एडवाइज़री जारी नहीं की है। इसके अलावा यदि आपके किसी भी तरीके का कोई डाउट्स हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और यदि आपको हमारे वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिए, जिससे आगे आने वाले हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।